5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में सत्ता किसके हाथ होगी, स्पष्ट हो गया है। पार्टियों के आकलन और एग्जिट पोल के नतीजों पर जनता का मत वजनी साबित हुआ है। सभी अटकलों को विराम लगाते हुए जनता ने अपनी सरकार चुनी है। आम जनता द्वारा चुनी गई सरकारें 5 साल प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगी। कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कराए गए चुनाव के नतीजे भविष्य की तस्वीर तय करेंगे। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर थीं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का मार्ग तय होता है। यूपी की जनता केंद्र सरकार की तकदीर और तस्वीर बनाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। यूपी में 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत थी, लेकिन भाजपा बहुमत से काफी आगे निकल गई है। अब तक प्राप्त नतीजों और रुझानों में भाजपा को 260 से अधिक सीटें मिल रही हैं। यानी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हालांकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन यह औपचारिकता मात्र है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा था। योगी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया था। ऐसे में योगी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। एक बार फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। सपा की सीटों में 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से अखिलेश यादव की सीटें काफी कम हैं। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश की जनता ने किनारा कर लिया है। प्रियंका गांधी के तमाम प्रयास शून्य साबित हुए हैं। कांग्रेस और बसपा 2017 की स्थिति में भी नहीं पहुंच पाए हैं। पंजाब में भी स्थिति क्लियर हो गई है। कांग्रेस को कलह का नतीजा भुगतना पड़ा है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर विजय मिलती हुई नजर आ रही है। बहुमत के लिए पंजाब में 59 सीटों की जरूरत है, जिसे आपने हासिल कर लिया है। दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब में भाजपा जनाधार बनाने में असफल साबित हुई है। उत्तराखंड विधानसभा की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटें मिल रही हैं। बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत है। यानी उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी। मणिपुर और गोवा में अभी भी सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मणिपुर की 60 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत है। भाजपा यहां 28 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस और एनपीपी को 10-10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिपुर में निर्दलीय विधायक किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। बहुमत के लिए गोवा में 21 सीटों की जरूरत है। भाजपा बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। भाजपा के खाते में 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं।